नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप जिस तरह से हमारे साथ प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं और परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उस सब के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप अपनी मोहब्बत हमारे ऊपर लुटाते रहिए, अच्छा लगता है। अब आज की बात, एक ज़माने पहले टीवी पर, शायद दूरदर्शन था उस वक़्त, एक सीरियल आया था, ज़ुबान सँभाल के। उसका मतलब था कि जब भी बोलें तो संभल कर बोलिए। और उससे बहुत पहले मैंने बचपन में पढ़ा था एक दोहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे आपको भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। मीठी वाणी बोलिए, मीठी बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए। फिर एक मित्र ने कहा, कहाँ आप इस चक्कर में पड़े हो विजय भाई। अब तीन तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो सोचकर बोलते हैं, दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बोलकर सोचते हैं, और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो न सोचकर बोलते हैं न बोलकर सोचते हैं। ऐसे लोगों की भी तादाद अब लगातार बढ़ती जा रही है, और खास तौर से राजनीति में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो कम से कम सोचकर तो नहीं बोलते। ये हो सकता है सोचकर बोलते हो कि ऐसा ही बोलना है, माफी चाहता हूं मैं, मुझसे गलती हो गई। हो सकता है कि वो सोचकर ही बोलते हों। कुछ लोग बोलकर सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप भी जानते होंगे जो न बोलकर सोचते हैं न सोचकर बोलते हैं। खैर, मसला ये नहीं है। आप कहेंगे कि ये सब क्या बात हो रही है। बात इसलिए हो रही है कि राजनीति में बहुत से लोग अब ऐसे आ गए हैं जिनके बयानों को लेकर परेशानी होती है, और दूसरों को परेशानी होती है, वहां तक तो ठीक है। उनकी अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी के हाईकमान को, बड़े नेताओं को परेशानी होती है, तकलीफ होती है, और उन्हें समझ नहीं आता कि इनका क्या इलाज किया जाए। कई बार उन्हें लगता है, जैसे सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो सरकार काम कर रही है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है, उनके जो काम है जिससे सरकार को फायदा हो सकता है, छवि को फायदा हो सकता है, उसका नुकसान हो जाता है उनके एक दो बयानों से। तो उनके लिए क्या किया जाए। एक तरफ है कि दिल मानता नहीं, दूसरी तरफ हाईकमान को समझ नहीं आता कि इन्हें दिल से माफ करें या नहीं करें। करें तो कैसे करें, नहीं करें तो उपाय क्या है। अभी इन दिनों नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसको ये मत समझिए कि ये केवल तीन नाम जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं वही नाम है। तीन नामों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। तीनों ही एमपी हैं, अभी मौजूदा लोकसभा में एमपी हैं। दो नाम है भारतीय जनता पार्टी के। एक तो गोड्डा से झारखंड के एमपी हैं निशिकांत दुबे साहब। दूसरी हैं मंडी से, शिमला से कंगना रनावत। और तीसरे हैं कांग्रेस के एमपी केरल से, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर साहब। तीनों को लेकर मुझे बताया गया कि पार्टी हाईकमान परेशान रहता है। निशिकांत दुबे बहुत एग्रेसिव लीडर माने जाते हैं, बड़े ताकतवर माने जाते हैं, उनकी आवाज भी है, संसद में भी उनकी गूंज सुनाई देती है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बड़े प्रिय नेताओं में से हैं, सांसद में से। और बात भी जमकर करते हैं, तथ्यों पर भी बात करते हैं, दमदार तरीके से बात करते हैं, संसद में बात करते हैं। एक तो उनका निशाना गांधी नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार जो भी आप कहते हैं वो है, उसमें खासतौर से राहुल गांधी हैं। कंगना रनौत हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे नहीं पता कि वो किस पर निशाना लगाती है, लेकिन उनसे भी पार्टी हाईकमान को अक्सर परेशानी होती है, और बार बार चेतावनी देनी पड़ती है कि भैया संभल जाओ, शांति से रहो, ठीक से बात करो, बयानों पर ध्यान रखो। कभी रिट्रैक्ट करना का पड़ता है, कभी पार्टी को कहना पड़ता है, पार्टी अध्यक्ष को कहना पड़ता है कि भाई हम इनसे बयान से इत्तेफाक नहीं रखते और ये इनका निजी बयान है। तो शशि थरूर साहब हैं, उनसे कांग्रेस आलाकमान बहुत परेशान है। पार्टी ने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो कांग्रेस में हैं, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के हैं। अब मुझे नहीं पता कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में से जा रहे हैं, कांग्रेस में से आ रहे हैं, बहुत सारी बातें लगातार हो रही। अब नजर डालिए तीनों लोगों के बयानों पर। पहले बात करते हैं निशिकांत दुबे जी की, क्योंकि निशिकांत दुबे बहुत
ताकतवर एग्रेसिव पार्टी के लीडर हैं, एमपी है, लगातार एमपी रहे हैं। बहुत सारे घोटालों को भी उन्होंने सामने लेकर आए हैं। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल गए थे उसमें भी निशिकांत दुबे को भेजा गया था। ये अलग बात है कि जिस प्रतिनिधिमंडल में गए थे उसमें भी कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल थे और निशिकांत दुबे जी विदेश से हर दिन एक्स पर कुछ पोस्ट करते थे कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ। इंदिरा जी के ज़माने में क्या गलती हुई, नेहरू जी के ज़माने में क्या गलती हुई, लगातार बातें होती रही। वो उनकी बातें चलती रहती हैं। एक बड़ा बयान नेहरू गांधी परिवार पर जो वो बोलते हैं उस पर तो वो उनका राजनीतिक मसला है और वो तथ्यों पर रखते हैं बातों को, जो भी करते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी दुविधा होती है। खासतौर से ऐसे कि जब सरकार एक प्रतिनिधिमंडल देश में अपनी बात को रखने के लिए विदेशों में भेज रही है, मजबूती से बात रखने के लिए, उस समय कांग्रेस के ही लोगों के खिलाफ यदि आप बात रखते हैं तो उससे भी थोड़ी सी एक पॉलिटिकल परेशानी होती है। लेकिन एक बयान उन्होंने दिया था जो हमारे सीजेआई साहब रहे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट पर। आपको याद होगा वो बात, बहुत बयान पर चर्चा हुई थी। तमिलनाडु का एक मसला आया था जो गवर्नर साहब का, कि उन्होंने जो बिल्स को लेकर तमिलनाडु सरकार के बिल पर रखे हुए थे बहुत समय तक, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें भेजना पड़ा था। मतलब वो तमिलनाडु विधानसभा ने उसे पास मान लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया था। तो उससे जो निशिकांत दुबे जी हैं उन्होंने दो बातें कही। जो बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का दखल है, सीमा लांघ रहे हैं, ये सब बातें तो हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलीजियस वॉर इंसाइट कर रहा है। और दूसरी बात उन्होंने तब के सीजेआई संजीव खन्ना साहब के लिए कहा कि वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ा रहे हैं, सिविल वॉर की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा बयान था जिसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब को कहना पड़ा कि हम इनके बयान से सहमत नहीं और ये उनका निजी बयान है। ये बड़ा मसला था जिसको लेकर बहुत सारे बयान है, जिस पर पार्टी के कई लोगों ने कुछ चर्चा की। एक दो बार मुझे बताया गया कि पार्टी ने उस पर कुछ टिप्पणी करने से मना कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी चैनल पर था तो वहां पता चला कि वो बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं आए, क्योंकि पार्टी ने तय किया कि भाई ऐसे बयानों पर चर्चा के लिए बेहतर है कि प्रवक्ता कोई मत भेजो। कौन इसकी सफाई देगा, कौन इस पर रिट्रैक्ट करेगा, बेहतर है। एक और बयान अभी अभी हुआ ताजा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर बड़ा विवाद हो रहा था। जो राज ठाकरे साहब हैं, उद्धव ठाकरे साहब हैं, एक साथ हो गए, हिंदी भाषा के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। देवेंद्र फडणवीस सरकार को वापस लेना पड़ा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, उसमें से हिंदी की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म करना पड़ा, आदेश को वापस लेना पड़ा। और राज ठाकरे के लोगों ने और शिवसेना के कुछ लोगों ने कुछ लोगों की, हिंदी भाषियों की पिटाई भी कर दी, गाली गलौज भी हुई, तोड़फोड़ भी हो गई। तो इस पर काफी नाराजगी हुई थी। सब लोगों ने उस पर रिएक्ट किया था कि देश में ऐसा नहीं चल सकता, सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कम से कम इसको लेकर हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, ये बात हुई। बहाना मिल गया, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस बहाने से एक हो गए 20 साल बाद। लेकिन जो निशिकांत दुबे साहब हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो सरकार में है, महाराष्ट्र में सरकार में है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो निशिकांत दुबे जी ने कहा कि भैया ये मार पिटाई कर रहे हो मराठी लोग, हिंदी भाषी लोगों की, उत्तर भारतीय लोगों की, यूपी बिहार के लोगों की, तो बिहार यूपी आओगे तो तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। क्या कहा निशिकांत जी ने कि यूपी बिहार आओगे तो तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। अब इस पर काफी हंगामा हुआ, क्योंकि वहां पर शिवसेना भी है, एकनाथ शिंदे की सेना भी है जो मराठियों के साथ है, एनसीपी भी वहां पर है जो मराठियों के साथ है, और खुद देवेंद्र फडणवीस भी मराठी हैं। वहां तो जो सरकार में तीनों लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार साहब है, तीनों मराठी हैं। अब मराठियों को पटक पटक कर मारेंगे, ये निशिकांत दुबे जी ने बयान दिया। तो इस पर पार्टी को रिट्रैक्ट करना पड़ा, पार्टी को कहना पड़ा कि हम इस बयान से सहमत नहीं हैं। और शिंदे सेना के जो नेता हैं आशीष शेलार साहब, वो तो काफी गर्मा गर्म हो गए। उन्होंने भी उस पर को लेकर काफी बातचीत की और कहा कि ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये बात तो है निशिकांत दुबे जी की। और बहुत सारे बयान हैं जो आपको याद होंगे, मुझे थोड़े कम याद हैं, उनको भी आप याद कर लीजिएगा। लेकिन परेशानी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी के ताकतवर नेता नहीं है। अभी संसद का सत्र शुरू होगा तो आप उनकी जो गर्मा गर्मी है, उनकी ताकत है, उनकी अग्रेसिवनेस है, वो देख लेंगे। दूसरी है मंडी से, शिमला की मंडी से सांसद
कंगना रनौत साहब जो बॉलीवुड की सुपरस्टार रही हैं, क्वीन रही हैं, वो बड़ी बातें करती रही हैं। एक बार तो उन्होंने कहा था कि 2014 में ही आज़ादी मिली है हमें। फिर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और वो ध्यान है आपको, किसान आंदोलन जब चल रहा था दिल्ली में, किसानों की प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि डेड बॉडीज हैंगिंग एंड रेप्स टेकिंग प्लेस, मतलब वहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, सरकार को भी इसमें मुश्किल झेलनी पड़ी थी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपने आप को अलग किया था और कहा था कि ये कंगना रनौत का निजी बयान है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है किसी हालत में, ये बात होती रही। फिर एक और बयान दे दिया था उन्होंने, पंजाब के एक, मैं चर्चा नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा कि ये संत नहीं है, टेररिस्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा पंजाब में, इससे सिखों की भावनाएं आहत होंगी। तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ा और अपने आप को अलग करना पड़ा। फिर अभी अभी ताज़ा जब अभी मंडी में बाढ़ आई, जहाँ से वो एमपी हैं, तो उनका भाई ये लोगों का क्या किया जाए, ये लोग तो रोज़ मेरे पास गली खड़ंजे के लिए आ जाते हैं, ये काम एमपी का थोड़ी है, मेरे पास पैसा नहीं है और ये काम करने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। मेरे डीएनए में ही नहीं है समाज सेवा। मैं फ़िल्मों वाली हूँ, मुझे अच्छे डायमंड, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी लाइफ़, ये सब पसंद है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा था कि आपको साल में 60-70 दिन काम करना होगा, बाकी 300 दिन आप अपने फ़िल्मों का काम करना, लेकिन यहाँ तो ये फुर्सत ही नहीं मिलती। और जयराम ठाकुर साहब, हाँ, हिमाचल में अभी मुख्यमंत्री थे, सुक्खू जी से पहले भारतीय जनता पार्टी के, वो मंडी क्षेत्र से विधायक भी हैं। तो वो उनके लिए बात कर रहे थे, भई ये जो जयराम ठाकुर साहब हैं, हमारे एमएलए हैं। मतलब वो उनके मुख्यमंत्री थे एक ज़माने में। उनके लिए वो कह रही थी वो एमएलए हैं। काफ़ी गरमा-गरमी उस बात को भी लेकर हुई और वो नाराज़गी हुई और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती। पार्टी इसको भी लेकर परेशान हुई। अब तीसरे बड़े नेता की बात कर लेते कि आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बोलते क्या? नहीं, शशि थरूर साहब हैं, बड़े विद्वान माने जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस में 30 साल तक रहे हैं। अभी भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में गए थे। कांग्रेस ने उनका नाम नहीं दिया था, बीजेपी ने, सरकार ने उनका नाम रख लिया था, तो वो चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी लाइन नहीं, देश की लाइन को मानता हूँ। ठीक है, वहाँ भी चले गए। फिर वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, वो मोदी सरकार ने पहली बार की थी 2016 में, उसके बाद भी उन्होंने की। कांग्रेस ने कहा कि उससे पहले यूपी सरकार बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। और तीसरा बयान अभी-अभी उनका आया, जिसमें उन्होंने एक और बात की। हाँ, उससे पहले एक बात उन्होंने कही कि भाई पार्टी में कोई सुनवाई नहीं करता, पार्टी में कोई मिलता नहीं है, मुझे साइडलाइन कर रखा है। आपको याद होगा कि वो खरगे साहब के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। उस समय भी उन्होंने कहा था कि कोई मिलने भी नहीं आया मुझे प्रदेशों में। लेकिन चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद लगातार वो दूर बने रहे, साइडलाइन कर दिए गए। और फिर अभी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें इमरजेंसी को लेकर क्रिटिसाइज किया, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज किया, इंदिरा गांधी को, संजय गांधी को क्रिटिसाइज किया, बोला नसबंदी करवाई, जुडिशरी को किस तरह से मिसयूज किया गया, पूरा सिस्टम फेल हो गया, ये सारी बातें उन्होंने उसमें लिखी। आपको लगता है कांग्रेस को ये बात ठीक लगेगी? तो कांग्रेस में आला कमान इससे नाराज है। अब मुश्किल तीनों मामलों में ये है, बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने मोदी जी की तारीफ, प्रधानमंत्री जी की तारीफ कई बार की है। रुख पर भी, जो विदेश नीति है उस पर भी प्रधानमंत्री जी की तारीफ की। अब इन सब बातों को लेकर कांग्रेस आला कमान परेशान है। वो समझ रहा है कि भैया आपको जाना है भारतीय जनता पार्टी में तो चले जाइए। किसी ने कहा कि वो तो कबड्डी के खिलाड़ी की तरह है, एक पांव उनका लाइन से इधर रखा हुआ है, बस भारतीय जनता पार्टी में जाने की देर है। भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कहीं और सरकार उन्हें मौका देगी, ये सब बातें बहुत चल रही है। और इससे तीनों लोगों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान बहुत परेशान है। तो अब क्या किया जाए, क्या होगा, ये तो समझ में नहीं आता। एक और सांसद थी, पहले पिछली बार के चुनाव में जीती थी भोपाल से, प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी के एक बयान को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं शायद कभी उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। 2024 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। अब ये जो तीनों सांसद हैं, इनको पार्टी हाईकमान माफ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो आगे देखने की बात है। लेकिन क्या उनकी जुबान पर कोई लगाम लगाई जा पाएगी? क्या कोई उन्हें चुप कर पाएगा? मुश्किल तो लगता है। देखते हैं, संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।
नमस्कार, आभार, प्रणाम।